एशिया के बादशाह की पाक भारत दंगल होने वाला है। आप देख रहे हैं आपका मेज़बान अदील अजहर और मेरे साथ स्पेशल प्रोग्रामिंग स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त हमारे अपने आपके लाला शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। वेल, तारीख थी 24, महीना था अक्टूबर का और सन था 2021। लाला पता है इस दिन क्या हुआ था? इस दिन कुछ हुआ था मेरे इस दिन इंडिया और पाकिस्तान पिछली बार एक दूसरे के आमने सामने आए थे। क्या यादगार दिन था, यानी हम पाकिस्तानी फैंस की दिलों की मुराद जो है वो पूरी हुई थी। पहली बार पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप के किसी मैच में शिकस्त दी थी। वी रियली कांट फॉरगेट दैट। मैं उस वक्त समा टीवी पे यहीं बैठा हुआ था, इसी स्टूडियो पे लाला ने हमें ज्वाइन किया था और तमाम तर ऑड्स के बावजूद लाला कहते थे पाकिस्तान मैच जीत जाता था और मैं इनकी इंट्यूशन की ना उस वक्त मैंने दाद दी थी। मैंने कहा यार बंदा पॉजिटिव हो तो ऐसा हो। अब तारीख है आज 28 महीना है अगस्त और 2022 हो चुका है। मैदान वही है, थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। वो अक्टूबर था, ये अगस्त तक गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, लेकिन शायद ड्यू थोड़ी सी हो कम। सो लाला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 308 दिन बाद, मैंने अभी कैलकुलेट किया 308 दिन हो गए। इंतज़ार बहुत बड़ा था, लेकिन लाला इंडिया पाकिस्तान मैच, चाहे दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हों, दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई हों, इस मैच की अपनी एक अलग ही मज़ा। देखें अदील, इसका बाकी इसका मज़ा कुछ और है। जितनी भी आपकी परफॉर्मेंसेज हो, जितने भी आप मैचेस जीते हो, लेकिन ये इसका अलग प्रेशर है और जो इस प्रेशर को हैंडल करता है वही जीतता है। Right. जो टीम कम से कम गलती करेगी वो टीम ये मैच जीतेगी। बिल्कुल, नो डाउट। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। जो क्रिकेट नहीं देखता वो भी ये मैच देखने के लिए बैठा हुआ होगा और मज़ा आएगा। आई होप कि अच्छा तगड़ा मैच हो। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे लड़के जिस तरह फॉर्म में, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं, वो इस मैच को नया मैच समझ के और अपनी यादगार परफॉर्मेंसेस ले। जीत रहा है पाकिस्तान आज पर इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंशाल्लाह जिस तरीके से खेल रहा है और जो कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है बहुत अच्छा है। टीम बहुत ज़बरदस्त बैलेंस है, ओपनर से लेकर वो भी फॉर्म में है। मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, शाहीन नहीं है, वो जिम्मेदारी दूसरे फास्ट बॉलरों के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी कि नए बॉल से उनके जो टॉप बैट्समैन हैं उनको उनकी विकेटें लेनी पड़ेंगी। ऑलराइट, लाला की बात सुन के कुछ मुझे ढारस बंदी है, बिकॉज ज़ाहिर है कि मैं क्या करूं, मैं ज़रा नंबर्स देखता हूं और स्टैट्स में देखता हूं तो उसमें तो ज़ाहिर है इंडिया इस वक्त आ गई है। लेकिन क्रिकेट इज़ नॉट द गेम, इट्स अबाउट द डे जो आप खेल रहे होते हैं। अच्छा जी, ये हमारी कोई आम शो नहीं है, ये शो ख़ास शो है, बिकॉज इस शो में हमारे साथ एक तो सबसे पहले जी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगी जो मेरी को होस्ट होती हैं गेम सेट मैच में। सवेरा इज़ देयर इन दुबई, सो शी इज़ एंजॉइंग हर टाइम, शी इज़ कवरिंग, शी इज़ देयर, हमारे लिए मौजूद रहेंगी वो एशिया कप के इब्तिदाई मरहले में और वहाँ से हमें कवरेज दे रही होंगी। लेकिन इस स्पेशल पाक भारत दंगल में हम तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया के टीवी चैनल के साथ आज तक टेलीविज़न के साथ हम लिंकअप कर रहे होंगे अब से थोड़ी देर बाद, बल्कि हम करने वाले हैं, जहां पे उनके होस्ट विक्रांत गुप्ता, मारूफ क्रिकेट एनालिस्ट, वो मौजूद होंगे और उनके साथ होंगे इंडिया के मारूफ स्पिनर, उनके वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ दिस सेंचुरी और लाला के बड़े ही अच्छे दोस्त हरभजन सिंह भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो जी विक्रांत साहब से हम इस वक्त उनको अपनी तरफ से सलाम भेजते हैं पाकिस्तान से। हेलो विक्रांत, कैन यू हियर मी? हमेशा की तरह जी सुपरहिट मुकाबला होता है जब टेंशन तो बढ़ी जाती है और इस वक्त मैं, मेरे साथ हरभजन सिंह है, दोनों द हीट इज़ ऑन। दुबई में है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमें छाया में बैठना पड़ रहा है और गर्मी दोनों टीमों के बीच क्या है वो भी आप देख रहे हैं। मैच में ज़्यादा गर्म टीम कौन सी होगी वो वक्त बताएगा, लेकिन आज इस स्पेशल शो में, ये स्पेशल शो हो रहा है, ये दो मुल्कों से होगा। हिंदुस्तान की तरफ से हम दुबई में बैठे हैं, मेरे साथ हरभजन सिंह हैं, वर्ल्ड चैंपियन है। आपके बहुत अच्छे दोस्त हरभजन भी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो जी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम। और तुम लेट क्यों आए हो ये बताओ मुझे। विक्रांत, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। लेट नहीं आए हैं, ये बिल्कुल वक्त पर आए हैं। लेकिन हुआ क्या, वहां पर ना कुछ पाकिस्तानी फैंस थे और जैसे आप कह रहे थे ना, उन्होंने गेट पर ही इनको रोक लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा बताइए, आप लोग अभी भी लोगों के जहन में इतना रवा है कि करंट प्लेयर्स तो हैं, लेकिन आप हो गए, हरभजन सिंह हो गए, ये जो पुराने प्लेयर्स हैं, मैं पुराने, माफ कीजिए, आप पुराने पता नहीं लफ्ज सुनना चाहेंगे कि नहीं, इनकी फैन फॉलोइंग तो बड़ी जबरदस्त है। लेकिन हो गए जी, पुराने हो गए हम लोग। बिल्कुल जी, एक बड़ी गोल्डन जनरेशन ये रही है, बड़े यादगार मैचेस रहे हैं और ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे यादगार मैचेस एशिया कप में भी रहे हैं।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बड़ा मैच, और पिछले 10 महीने में ज़ाहिर है ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने नहीं आई। लास्ट टाइम पिछली बार जो दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेल रही थी, दैट वाज द T20 वर्ल्ड कप। बड़ा यादगार मैच था। लेकिन ये भी बता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ दुबई से मौजूद है, हमने भी अपना एक एजेंट जो है वो दुबई भेजा हुआ है, और सवेरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम अदील, लाला, विक्रांत, हरभजन सिंह, आप लोग सबको बहुत बहुत हेलो, थैंक यू। ऑलराइट, सो विक्रांत, ऐसा करते हैं अब जरा गुफ्तगू का, कुछ बातचीत का आगाज भी करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ज़ाहिर है बड़ा मैच है, पाकिस्तान में तो बड़ी एक्साइटमेंट है इसके हवाले से, और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान में भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी एंड पीपल विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मार्की एनकाउंटर। बल्कि इस टूर्नामेंट की जो अच्छी बात है वो ये कि मैक्सिमम इंडिया और पाकिस्तान 3 बार एक दूसरे के आमने सामने खेल आ सकते हैं अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं। होपफुली वी होप दैट बोथ ऑफ दीज टीम्स एक्चुअली रीच द फाइनल। सो टेल अस अबाउट द प्रिपरेशन एंड द एक्साइटमेंट ऑन द इंडियन साइड। विक्रांत, एक्साइटमेंट तो है ये जी, हालांकि मुझे लगता है कि जो बजुबा हम कल भी बात कर रहे थे, मैं इंडियन टीम को देख रहा था, इसी होटल में है, थोड़े रिलैक्स दिखे हैं, बल्कि कंपैरेटिवली जो पिछले साल वर्ल्ड कप के मैच से पहले स्टिफनेस थी, इस बार तो थोड़े से रिलैक्स दिखे हैं बल्कि। हाँ नहीं, बिल्कुल ये बात पक्की है कि रोहित की कप्तानी जैसे चली है पिछले कुछ दौर से, तो उसमें टीम थोड़ी रिलैक्स तो दिख रही है, और प्रेशर वैसा नहीं है, क्योंकि पता है, जैसे अभी बता भी रहे थे कि ये एक वन ऑफ दोज मैच नहीं है कि शायद दोबारा पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा या नहीं, पर ऐसा है क्योंकि पहला मैच है, उसके बाद दोबारा एक बार और मौका मिलेगा, और अगर दोनों टीमें अच्छे खेलती हैं तो और एक मिलेगा, तो मतलब 3 मौके हैं। ये वर्ल्ड कप वाला प्रेशर नहीं है, बट ये इंडिया पाकिस्तान स्टिल अ बिग गेम, और रिलैक्स तो ज़रूर है, बट ग्राउंड पे इतने रिलैक्स दिखेंगे नहीं, ग्राउंड पे तो फिर टक्कर तगड़ी होगी। नहीं, और आपके सामने शायद अफरीदी भी हैं, और आप दोनों की भी आपस में बड़ी टक्करें हुई हैं, वर्ल्ड कप हुए, एशिया कप हुए, बड़े मैच हुए। उन्होंने आपको वैसे बातों में कह दिया है कि आप लेट क्यों? मैं लेट इसलिए आया क्योंकि जैसे आपने कहा कि बाहर तो मैं टाइम पे पहुंच गया था, बट मैं अगर वहाँ से फैंस को नहीं मिल के आता तो वो भी ठीक नहीं लगता, तो मैं सबको मिल के आया। बट लाला, मुकाबले अब ये तो खेल ही रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने अफरीदी को भी देखा, दोबारा पैड वैड डाल के नॉकिंग कर रहा है, मैं कमबैक करने के चक्कर में है। क्या कर रहे हो आजकल? दोबारा अभी हमारी KPL खत्म हुई है और मैंने ऑलरेडी एक अफरीदी छोड़ा हुआ है, एक अफरीदी है टीम में ऑलरेडी, लेकिन उसको भी नी का मसला हो गया। तो मैं इंशाल्लाह ये जो अफरीदी नाम है ये आप लोगों के साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा लाला, आगे इन्होंने बजी ने बात की इंडियन टीम के हवाले से, रिलैक्स। शाहिन शाह अफरीदी का ना होना ये कितनी ताकत कम करा देता है पाकिस्तान टीम की? ये बिल्कुल लाला यही बात। मेरे ख्याल में विक्रांत बात ये है कि अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो शाहीन का जो इम्पैक्ट था वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, और नया बॉल ख़ास तौर पे करने, नए बॉल से वो आपके अर्ली ऑन जो मेन बैट्समैन है उनकी विकेटें लेता था, विकेट टेकर है, तो मेरे ख्याल में उसका ना होना ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा नया बॉल, इसलिए कि शाहीन के ना होने से प्रेशर जो है वो दूसरे बॉलर्स पे रहेगा, और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलेगा वो इस कमी को महसूस नहीं होने देंगे। ये सिर्फ एक प्लेयर के ना होने का खेल नहीं है, 11 के 11 लड़के इसके अंदर खेलते हैं, तो जिम्मेदारी दूसरे बॉलर्स को भी लेनी पड़ेगी। विक्रांत, यही सवाल अगर इंडिया से भी देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह जो कि स्पीयर हेड करते रहे इंडियन बॉलिंग को रिसेंट टाइम्स में, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, मोर और लेस सेम प्रॉब्लम वही फेस कर रहे हैं। इंडिया का ज़ाहिर पाकिस्तान का तो वी नो कि एक बड़ा एक ऑब्वियस इम्पैक्ट, बल्कि एक छोड़ पाकिस्तान के 2 स्ट्राइक बॉलर्स जो हैं, वसीम जूनियर को भी खेलना था एशिया कप में, वो भी बाहर हो गए हैं, हसन अली को उनकी रिप्लेसमेंट भेजा जा रहा है। इंडिया के मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह के ना होने का क्या नुकसान हो सकता है इंडिया को? व्हाट इज़ योर असेसमेंट एंड हरभजन्स असेसमेंट ऑन दैट? देखिए, जसप्रीत बुमराह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं, उनका जो परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से देखा है बेटर ही हुआ है, अब इस साल तो कप्तान भी बन गए थे। उनका ना होना दूसरी टीम के लिए राहत की बात, इंडियन टीम के लिए थोड़ी सी आफत की बात, क्योंकि ये एक ऐसे बॉलर जो गेम का रुख बदल देते हैं अपनी और वो अब मौजूद नहीं है, शमी नहीं है, तो बॉलिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली, हर्षल भी नहीं है, तो कंपैरेटिवली जो बॉलिंग है इंडिया की वो मुझे थोड़ी सी वीक साइड पे लग रही है। बट हाँ, स्पिनर थोड़े इंडिया के बेटर हैं,
विकेट टेकर्स हैं। जो आप बात करें अश्विन की बात करें या युजवेंद्र चहल की बात करें, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो स्पिनर के पास काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे दोनों परफॉर्म कर सकते हैं कि वो मैच जिता सकते हैं। यहाँ फास्ट बॉलर्स थोड़े से इंडिया के कम दिख रहे हैं, बट स्पिनर बहुत बढ़िया है, स्पेशली युजवेंद्र। अच्छा, मैं इसी पे अगर आदिल भाई, मैं शाहिद भाई से जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने अपना मौकिफ रखा भी था। शाहीन शाह अफरीदी को क्या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने सही तरह से हैंडल किया है? क्योंकि आपने अभी बुमराह का कहा, देखिए इंडिया ने बुमराह को कॉटन वूल किया है, कॉटन वूल किया है। वो कहते हैं यार अब खिलाना है तो कभी खिलाएंगे, कभी बाहर बिठाएंगे, हम बड़े मैचों में खिलाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी को चोट जब लगी उसके बाद से भी क्या उनको सही तरह से हैंडल किया? क्योंकि हो सकता है वो वर्ल्ड कप भी ना खेल पाए। तो मैं शाहिद भाई से ये जानना चाहता हूं उनका मौकिफ क्या है। देखिए, मैंने शाहीन को क्योंकि एक ताल्लुक़ है मेरा उसके साथ, जूनियर है हमारे, और एज ए सीनियर प्लेयर उसको मैं मशवरे देता रहता हूँ फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि वो हर जगह मैंने देखा है बहुत अग्रेसिव है ग्राउंड के अंदर। PSL में भी डाइवें वगैरह लगाना, तो उसको मैं मना करता था कि डाइवें ना मारो, फास्ट बॉलर हो या कमर या नी का प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं डाइव मारते हुए। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो भी अफरीदी है, तो उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो खैर देखें, अभी असल में उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट से 1.5-2 महीने में कोई ना कोई इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। और हम सबकी चाहत है, हम सबकी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। एक बहुत बड़ा इवेंट है और जो कि उससे मिस नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर्स वगैरह, फिजियोथेरापिस्ट वगैरह जो भी उनके साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या उनको सही तरह से हैंडल किया है पाकिस्तान ने? हाँ जी, हर मैच खिलाना नहीं, ये गलत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बात मैंने बहुत पहले भी यहाँ पे इसी चैनल पे बैठ के की थी कि कंटिन्यू क्रिकेट नहीं खिलानी चाहिए। आप एक बॉलर जब फास्ट बॉलर्स की इतनी लंबी लाइफ नहीं होती, तो मेरे ख्याल में हमारा बेंच इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको दूसरों को भी चांस देना चाहिए। जबकि है हमारा बेंच, हमारे पास फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं कि आप 2-3 लड़कों को रेस्ट करा के अगेंस्ट कोई भी ऐसी टीम हो जो जिसके खिलाफ आप उनको रेस्ट दे सकते हैं, तो उनको रेस्ट देना चाहिए। ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के ऊपर लोड नहीं देना चाहिए। अच्छा विक्रांत, ज़रा अगर हम शाहीन अफरीदी के टॉपिक से आगे निकलते हैं, सो आपको लगता है कि पिछली बार वर्ल्ड कप के मैच में जो पाकिस्तान ने एक बड़ी ओवरवेलमिंग शिकस्त इंडिया को दी थी, बिकॉज यार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वी नो कि पाकिस्तान का पर्टिकुलरली रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है। डू यू रियली थिंक कि उस मैच की शिकस्त के बाद भारत की जानिब से थोड़ी सी एक रियलाइजेशन आई है दैट वी कांट रियली टेक पाकिस्तान दैट इजीली, बिकॉज वो जो वॉक ओवर वाली बातें होती थी, और आई नो कि वो एक बैंटर सा होता था दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से बड़ी रिस्पेक्टफुल सी स्टेटमेंट सामने आ रही है। वो जो एक बराज ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, इस तरह की बातें हो रही होती हैं, वो इस बार इतना सुनने में आ नहीं रहा है। सो हैव द थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट वर्ल्ड कप मैच? कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, तो ये दूध तो नहीं है, कॉफी है। लेकिन ये आपकी बात सही है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। ये जो बातें करी थी मैंने करी थी, मैं शोएब के साथ वो मजाक चलता है। और देखिए, पाकिस्तान के साथ जब मैच हुआ है, ये बतौर खिलाड़ी मैं आपको बता सकता हूँ कि आसान नहीं होता है मैच कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइजिंग पैकेजेस होते हैं जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करके टीम को जिता सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ 2011 का वर्ल्ड कप। हालांकि उस मैच में हमने ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, मोहाली में मैच था, और लग रहा था कि पाकिस्तान का जो पलड़ा जो था वो काफ़ी था। तो एक स्टेज पे, पर जब तक शाहिद अफरीदी थे तब तक मैच ख़त्म नहीं हुआ था। तो द काइंड ऑफ बैट्समैन ही वाज, पता था कि ये अगर आउट नहीं होंगे तो फिर मैच जो है वो ले जाएंगे अपनी छोर। जैसे ही शाहिद आउट होते हैं उसके बाद मिसबा खेल तो रहे थे, बट वो जो एक्स फैक्टर था वो ख़त्म हो गया। वो इस पाकिस्तान टीम में एक नहीं 3-4 है जो पिछले हमने देखे हैं। तो आप इस पाकिस्तान टीम को लाइटली नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल सही है। और ये मुकाबला तो तगड़ा है। नर्व्स की बात होती है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच प्रेशर का मैच है, जो प्रेशर अच्छे से झेल जाता है वो जीत जाता है। नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि बात तो सही है कि कभी ना कभी इंडिया ने हारना था। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी इंडिया वर्ल्ड कप जीतता ही रहता। और शायद जो अभी मैं बात कर रहा था ना कि 10 महीने पहले जो वर्ल्ड कप का मैच था, क्योंकि इंडिया हर वर्ल्ड कप मैच जीतता ही था, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता था। प्लेयरों पे वो प्रेशर दिखा कि यार अगर हार गए तो क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो भारत के लिए अच्छा ही हुआ। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, उस वर्ल्ड कप में भारत का नुकसान हो गया,
लेकिन शायद पाकिस्तान की वो जो हार थी इंडिया की, दैट मे हैव एक्चुअली डन गुड फॉर द टीम। इंडिया पैनिक नहीं किया और उसके बाद से इंडिया ने 24 T20 मुकाबले खेले हैं बनस्पत पाकिस्तान जिन्होंने सिर्फ 6 T20 मुकाबले खेले हैं। हाँ बिल्कुल, उस चीज़ में तो देखिए भारत मैचेस बहुत खेलता है और बहुत से नए खिलाड़ी हमें मिले हैं, क्योंकि मैचेस आप जितने खेलोगे उतने आपको प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा कौन आपको बड़े मैचेस जिता सकता है। तो आप देखें कितने खिलाड़ियों का आगाज़ हुआ है। तो इस मामले में भारत बहुत आगे है, क्योंकि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है, या जिस तरीके की चीज़ें प्लेयर्स के लिए अवेलेबल हैं, वो शायद पाकिस्तान में वो कम तादाद में वो चीज़ें हैं, जिसके कारण वो मैचेस भी कम खेलते हैं, इंटरनेशनल टूर भी कम करते हैं। तो जितना आप खेलोगे बेटर आप होते जाओगे, और उम्मीद करता हूँ कि भारतीय टीम जो बेटर हुई है वो ग्राउंड पे नज़र भी आए, क्योंकि ये मैच आप कितने भी बेटर हो जाओ बट आपको ग्राउंड पे जाके जब पाकिस्तान के सामने खेलना है, वो प्रेशर को झेलना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो प्रेशर को झेल जाते हो तो फिर दिन पता चलता है कि आप में कितना दम कम है। नहीं बिल्कुल बजी बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। मेरे ख्याल में इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर हुई है। मैं समझता हूँ कि धोनी, शायद आप प्रीति इस पे कुछ कहना चाहेंगे? धोनी को मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा धोनी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। उसको मैं एक बड़ा ज़बरदस्त कप्तान समझता हूँ कि सारे सीनियर्स भी खेले हैं धोनी की कप्तानी में, जिस तरह धोनी लेके चला है। एंड देन फिर IPL के होने की वजह से बड़ा टैलेंट इनके पास आया है। नए प्लेयर भी आते हैं, बड़े क्राउड के बीच में खेलते हैं, प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है। जब उन्हें इंटरनेशनल मैचेस मिलते हैं तो उसमें प्रेशर को हैंडल करना उनको आता है, तो बड़ा फ़ायदा हुआ है। एंड देन हमारे PSL से हमें काफ़ी टैलेंट सामने आया है। PSL में आप ये लीग्स ऐसी हैं जिसमें नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उनको मौका मिलता है अपने मुल्क की तरफ से खेलने के लिए। और इंशाल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है बहुत वेल बैलेंस्ड है। अगर मैं देखूं 16 के 16 लड़के ऐसे हैं जिनमें से आप 5-6 लड़के ऐसे हैं जो मैच विनर्स हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड हैं। दोनों एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड के अंदर उतरेंगे और हमने मैच को एंजॉय करना है, क्रिकेट को एंजॉय करनी है और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी क्रिकेट। लेकिन यहाँ पे हरभजन साहब का एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी क्रिकेट दोनों टीमों ने खेली है। और वाकई इंडिया के मैं देख रहा हूँ पिछले वर्ल्ड कप के अगर हम मैचेस मिला लें तो 29 T20 मैचेस और दुनिया भर में खेली है। वेस्ट इंडीज़ में भी खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेल रहे हैं, इंग्लैंड में जाकर खेल रहे हैं। पाकिस्तान का अगर हम देखें, चलें वर्ल्ड कप के तो मैचेस साइड पे करें, 2022 में पाकिस्तान ने एक T20 मैच खेला है बिल्कुल लाहौर में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकता है। जी देखें, जितनी क्रिकेट खेलोगे आप उतना इम्प्रूव करोगे, उतना प्लेयर्स को चांस मिलेगा। और नो डाउट इंडिया बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये लोग क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट T20 के हवाले से अभी वर्ल्ड कप भी है, उससे पहले इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ है, तो एटलीस्ट टाइम मिल जाएगा, प्लेयर्स को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। एंड देन ऑस्ट्रेलिया के लिए जब जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए तो अच्छी टीम के साथ जाएंगे। ऑलराइट, तो दिलचस्प मरहले में गुफ्तगू ये दाखिल हो चुकी है हमारे पाकिस्तान स्टूडियोज़ कराची में। यहाँ पे मैं और शाहिद खान आफरीदी लाला मौजूद हैं, सवेरा हमारे साथ दुबई में है और दुबई में ही इस पाक भारत दंगल के हवाले से बात करने के लिए विक्रांत गुप्ता और हरभजन सिंह मौजूद हैं। लेकिन इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हम इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। पाक भारत दंगल अब से थोड़ी देर बाद इसका होने वाला है आगाज। एशिया का बादशाह हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है इस वक्त समा टीवी पर। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे दुबई से हमारी को होस्ट एनालिस्ट सवेरा पाशा और आज तक टीवी इंडिया से विक्रांत गुप्ता और हरभजन सिंह। सो आइए गुफ्तगू का अपने वहीं से लिंक करते हैं जहाँ पे हमने ब्रेक से पहले ख़त्म किया था। अच्छा विक्रांत, आपको और हरभजन की तरफ एक और सवाल जो पाकिस्तान से हम ज़रा काफ़ी ज़्यादा बोल के पूछना चाहेंगे, बिकॉज आई थिंक द फर्स्ट ट्रूली इंडियन सुपरस्टार इन पाकिस्तान इज़ विराट कोहली। यानी जिस तरह एक ज़माने में हम ये कहेंगे कि विराट को यहाँ इतना पसंद किया जाता है और यहाँ इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, लाला आप अग्री करेंगे इस बात से कि पाकिस्तानी बड़ी मोहब्बत करते हैं विराट कोहली से। बिल्कुल। पिछला वर्ल्ड कप जो था, उस वर्ल्ड कप से पहले बस विराट 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 हो रहा था, विराट ये करेगा वो करेगा, बट वी नो कि उसके बाद से एक मुश्किल टाइम में गुजर रहे हैं, कैप्टनसी भी जा रही है और रन्स भी स्कोर नहीं हो रहे हैं या विराट के लेवल के रन स्कोर नहीं हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे और बज्जी से, विराट के लिए ये फ़ायदेमंद बात है कि ही इज़ ऑफ द लाइमलाइट नाउ, अब वो लाइमलाइट में नहीं है और अब वो अपने गेम पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज पिछला वर्ल्ड कप वाज ऑल अबाउट, वाज सपोज्ड टू बी विराट कोहलीज वर्ल्ड कप।
ये तो देखिए एक किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान की बात होती है कि जब वो अपने देश को लीड करता है। और विराट कोहली, नोइंग हिम, जैसे जैसे चैलेंजेस बड़े होते थे तो विराट कोहली का कद बड़ा हो जा रहा था और उसमें बहुत रन बनाए, बहुत मैचेस जिताए। बट हाँ, पिछले कुछ सालों में उनके ऊपर प्रेशर दिखा, जिसके चलते हुए वो रन जो एक्सपेक्टेड थे, जो विराट कोहली ने अपना शैली बहुत बड़ी कर रखी थी कि विराट कोहली जाएंगे तो 100 ही बनाएंगे, वो नहीं बने। पर उससे अब कप्तानी ले ली गई है तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो उससे ऑफ हो गया है। अब आई एम श्योर ही इज आल्सो लुकिंग वेरी रिलैक्स। कल मिले भी थे। वही मैं आप अपनी मुलाकात के बारे में बताइए। ही जस्ट वांटेड टू यू नो टेक द टीम थ्रू, कि कल भी यही बातें हो रही थी कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है टीम कैसा क्रिकेट खेलती है और उसके लिए वो कंट्रीब्यूट वैसे ही करके आए। और कल भी जब वो प्रैक्टिस पे टीम जा रही थी तो रूटीन उनकी सेम है। जब वो प्रैक्टिस पे जाने से पहले 1-1.5 घंटा जिम करके आते हैं। उनका एक का मानना है कि उस टाइम मसल जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेहनत में कोई कमी नहीं आई। हाँ, रनों में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, बट कोई भी आप बड़े खिलाड़ी की बात करें, आप वसीम अकरम साहब की बात करें या फिर यहाँ से हम सनी गवास्कर सर की बात करें, तो ये जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं ये कुछ मुश्किल दौर से ज़रूर गुजरते हैं। पर बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो गिरने के बाद दोबारा उठता है और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि विराट कोहली दोबारा ज़रूर उठेगा और बहुत बढ़िया तरीके से उठेगा। अच्छा, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। दरअसल क्या है, विराट की ताकत हमेशा से क्या रही है, और हरभजन उनके साथ खेले हैं, शाहिद अफरीदी उनके खिलाफ खेले हैं, लोग मैच भी टीवी पे देखते हैं। और रिस्क फ्री बैटिंग किया करते थे तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, रिस्क फ्री और पता नहीं चलता था रन कब आ गए। मुझे लगता है कि शायद T20 ने थोड़ा बदला, शायद रिस्क नहीं लिया उन्होंने T20 में, स्वीप नहीं मारते, स्लॉग स्वीप नहीं मारते, रिवर्स नहीं मारते, तो शायद मुझे लगता है कि वो एक हल्की सी कमी दिखी है। लेकिन शाहिद भाई को मैं बता दूं कि कल प्रैक्टिस में वो रिवर्स स्वीप की बड़ी प्रैक्टिस की है उन्होंने। अच्छा, आप क्योंकि ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स कभी भी मैच में जाके खेल लेते थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जब आप माइंड में आ जाता है यार मैंने ये शॉट खेलना है, ये शॉट खेलना है, ये शॉट खेलना है, वो आपको और फ्री बनाता है या आप पे और प्रेशर बनाता है? देखिए, विराट को मैं फ़ैन हूँ उसका, या उसको मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि वो हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलता रहा है। वो लड़का, वो पॉजिटिव रहा है, किसी भी फॉर्मेट में रहा है, उसने हमेशा पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी उससे, तो जिसकी वजह से जब एक बैड पैच आता है तो उसमें प्रेशर में से आपको खुद अपने आप को निकालना होता है। उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उससे हटना नहीं होता। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ से हट जाते हो, अपना गेम नहीं खेलते, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते, ये मेरा मानना है, क्योंकि आपका अटैक ही आपका डिफेंस होता है। तो विराट को खुद इसमें से निकलना पड़ेगा। उसने दुनिया में बड़ा नाम बनाया है और खूबसूरत लगता है, खेलते हुए मज़ा आता है उसको देखते हुए। उसकी कंसिस्टेंसी में, परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर बाबर आजम की बात करूं तो मेरे ख्याल में दुनिया क्रिकेट में इस वक्त बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर है जो कंटिन्यू कंसिस्टेंट है। इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर मैंने वर्ल्ड क्रिकेट में या पाकिस्तान की तरफ से बड़े कम प्लेयर्स को देखा है। तो मेरे ख्याल में विराट को अपनी चीज़ों को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस प्रेशर में से कैसे निकलना है। ये बड़ा प्लेयर ही जानता है कि उसने अपने प्रेशर में से कैसे निकलना है। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को कि अपने गेम पे रहेंगे तो उतने ही कामयाब रहेंगे। और स्पेशली जैसे आप लोग विराट कोहली की बात कर रहे हैं, सो आई वुड जस्ट वांट टू ऐड इट कि जहां आपने कहा विक्रांत के वो रिलैक्स भी लग रहे हैं, आज भी जिस तरह बात हुई है और वो रिलैक्स लग रहे हैं, तो रिलैक्सेशन के साथ साथ द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट ही पुटिंग थ्रू, प्रॉपर एम्बेसडर ऑफ दिस गेम। कल जिस तरह हमारे पास फुटेज आई, हिम मीटिंग विद शाहीन, आस्किंग हिम, बाबर से मिलना, पाकिस्तानी फैन से स्पेशली जाके मिलना, तो ऑफ द फील्ड भी अभी मुझे लग रहा है कि मतलब ही इज गोइंग एक्स्ट्रा माइल एंड डूइंग थिंग्स जो कि अगर हम कहते हैं कि क्रिकेट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो वो बिल्कुल उस बात को प्रूव कर रहे हैं। तो विक्रांत ऑफ द फील्ड भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट वुड फर्दर ऑन मेक हिम मोर रिलैक्स अगर फील्ड में हम बात करें। हाँ, ये बात सही है, लेकिन सवेरा ये देखिए, ये पहली बार नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। कल रोहित शर्मा, बल्कि पाकिस्तान के कुछ फैंस थे, वो फेंस के उस तरफ थे, उन्होंने कहा रोहित भाई गले मिल लो। तो रोहित गए, उन्होंने कहा यार गले कैसे, उन्होंने कहा ऐसे छाती ऐसे कर लो जाली में से। लेकिन ये पहली बार नहीं है, हरभजन और शाहिद अफरीदी इसके गवाह हैं। हम लोग तो टीवी पे हमें लगता था कि हरभजन सिंह बैट मार देंगे शाहिद अफरीदी को और शाहिद अफरीदी बैट मार देंगे हरभजन सिंह को, पर बाद में कहानी आती थी यार ये तो खाना एक साथ ही खा रहे थे। तो ऐसे तो कई सारे किस्से आपके भी, लड़ाई हुई कभी लाला साहब? नहीं, ग्राउंड में तो देखिए दोनों टीमें एक दूसरे से ऐसी भिड़ती थी कि जब इससे बड़ा मैच है कोई नहीं है।
बट ऑब्वियसली जब मैच के बाद जो अगर आप माहौल देखें तो दोनों टीमों का अलग माहौल हुआ करता। जब 98 में पहली बार पाकिस्तान की टीम भारत आई थी बहुत अरसे बाद, तो उस समय माहौल ही बिल्कुल अलग था। टीमें इकट्ठे बैठ के खाना खा रही थी, इकट्ठे बैठ के बातचीत हो रही थी। तो बड़ी ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो मतलब शायद बताने जाएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो बड़ा रिलैक्स माहौल, एक ज़ुबान एक थी, सब एक तरीके से बड़ा मिलजुल के रहते हैं। बट हाँ, जब मैदान पे पहुंच जाते हैं तो फिर लड़ाई होती है, टक्कर होती है। और ऐसा नहीं है कि लाला के साथ मेरा कभी टकराव नहीं हुआ, बहुत बार बातें हुई हैं ऑफ द फील्ड। तो चलिए जैसे रिलेशन थे ही, बट ऑन द फील्ड तो देखिए ही वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव था। एक दूसरे से फंसना तो पड़ता ही है ना, अगर आपने अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, जिताने की कोशिश कर रहे हो तो वो चलता है। ऑन द फील्ड आपको प्ले वेरी टफ, बट ऑफ द फील्ड जस्ट बिहेव लाइक ए नॉर्मल पीपल। कोई किस्सा आपको याद हो आपका और शाहिद का? शाहिद के साथ मेरा इतना नहीं, मेरा खैर जो शोएब अख्तर के साथ एक एशिया कप में ही वार्तालाप हो गई थी थोड़ी सी, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने छक्का मार दिया। कानपुर वाला मैच याद है बजी? तो शोएब को लगा कि यार इसने कैसे मार दिया, वो थोड़ा सा उस चीज़ में ज़्यादा ही घुस गया। हाँ, तो बस उसके बाद हाँ, कानपुर वाला मैच याद है, कानपुर वाला मैच मुझे याद करा दिया। अफरीदी ने तो खैर ऐसी बैटिंग करी, हर बजी मुझे मैच सिंगल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। विक्रांत, तो बजी मुझे ना एक दिन पहले मैच के अच्छा मैं बजी मुझे मैच से एक दिन पहले कहता है, लाला दे खुदा के लिए तुम्हें कसम है ना। अब इसलिए कि हम रोज मैच के बाद खाना वाना कमरे में एक दूसरे के कमरे में गपशप लगा रहे होते थे, तो मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, सीरीज जीतने का था। तो उस मैच में मुझे बज्जी कहता है, लाला देख ख्याल करना है तूने कल। मैंने कहा ठीक है, डन है। अच्छा, मैं 96 पे था तो मैंने हल्का सा पुश किया, मेरा चौका हो गया। तो बज्जी मेरी तरफ देखता है यूं करके, तो मैंने कहा अच्छा बज्जी सॉरी। तो फिर मैंने बॉल रोका, जैसे ही रोका विकेट के अंदर बॉल आ गया, आउट हो गया, बोल्ड हो गया। अब मैं बज्जी की तरफ देख रहा हूँ कि यार ये छक्के वाला बॉल मैंने रोक दिया, देखो तेरे लिए। तो बज्जी ने मुझे आउट कर दिया था। इतनी मोहब्बत से तो बज्जी ने नहीं बोला होगा, वैसे कुछ शुरू और आखिर में कुछ लगाया नहीं, तो बज्जी के साथ मेरा कभी इस तरह का रहा नहीं। हम लोग बहुत अच्छी तरह मिलते थे। सरदार वो है, पठान मैं हूँ, तो इनकी आपस में कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। देखो बड़े मजेदार बात थी कि लाला ने तो सिंगल लिया ही नहीं पूरे मैच में, छक्का चौका। तो जैसे ही मेरी बॉलिंग आई, एक चौका लग गया, मैंने देखा, मैं कहा यार अब तो 100 हो गया यार। अच्छा, पहली बॉल डिफेंस करी भाई ने, पहली बॉल डिफेंस करी, बैट पे लगी, उसके बाद घिसी हुई पीछे चलेगी, और ये खुद हैरान हो गया कि डिफेंस करा क्यों मैंने। मैं यार कोई नहीं, 100 तो बना ही लिया ना, 30-35 गेंदों में 100 बना दिया। सो या देखो ऐसे किस्से जो है किसी को पता नहीं है, ये क्राउड के लिए एक नई चीज है कि यहाँ भी ऐसे भी होता है। नहीं, और वो अश्विन का शोएब अख्तर वाला, क्योंकि शोएब भाई से भी मेरी बात होती रहती है। वो पिछले साल इनफैक्ट उन्होंने यहीं पर दुबई में वो याद किया था, तो वो फिर आपके कमरे में नहीं, तो वो शोएब क्या रहा था कि तू कमरे में चल, तेरे को कमरे में बताऊंगा। मैंने यार कमरे में तू क्या बताएगा, जो बताना है यही बताना। कुछ निकल गई बात, हाँ, जब मैच चल रहा है तब यही बता। ऑफ द फील्ड जो है उसको बैलेंस आउट करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड इस तरह की दोस्ती है, तो ऑन द फील्ड हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हो गया, कुछ निकल गया, निकल तो जाता है बहुत सब कुछ मुंह से, तो ऑफ द फील्ड फिर वो ऑकवर्ड मोमेंट आ गया हो कोई। हाँ देखिए, एक बार मैच था ये जोहानिसबर्ग में, माफ करना प्रिटोरिया में, सेंचुरी 2003 का वर्ल्ड कप। उस मैच में मैं वो खेला नहीं था, वो इकलौता एक ऐसा मैच था वर्ल्ड कप का जिसमें मुझे मौका नहीं मिला था। अनिल भाई खेल रहे थे, तो पाकिस्तान ने रन बना दिए थे ठीक ठाक, और सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और ऐसे बॉलर कि उनको था कि 270 रन बना दिए, लपेट लेंगे। तो लंच जो था वो कॉमन एरिया में था उन दिनों, और कॉमन एरिया में हम बैठे हुए, एक तरफ हमारी टीम बैठी है, दूसरी तरफ ये शोएब भी बैठा हुआ था, साथ में मोहम्मद यूसुफ भी बैठे थे। उन दिनों यूसुफ यूहाना कहते थे उनको। तो वो जब बैठे हुए थे तो आपस में वार्तालाप शुरू हो गई, हाँ हू चल रही थी, हासे लग रहे थे, पर हासों में वो बात यहाँ तक पहुँच गई कि गाली गलौज तक मामला पहुँच गया। जब वो गालियाँ हुई उसके बाद मैं फोक लेके मैं यहाँ से निकला, यूसुफ वहाँ से निकला एक दूसरे को मारने के लिए। हाँ, तो वो इतने हद तक बढ़ गए थे कि अगर ये वहाँ से साहिद भाई, उनके साहिद अनवर, उन्होंने पकड़ा, यहाँ से मुझे श्रीनाथ ने पकड़ा, और जो मैसेज उन्होंने दिया ना साहिद अनवर ने, कहता वाह
क्या तस्वीर पेश कर रहे हो दोनों देशों की तुम यहाँ पे? मतलब वैसे बड़ी यारी दोस्ती दिखाते हो, करते हो, और ये कैसा लहजा है जो सबको दिखा रहे हो कि ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो बड़े वैसे शर्म की बात थी हम दोनों के लिए कि यार क्या कर रहे हैं हम। शाहिद भाई कहाँ थे उस वक्त? शायद नहीं था वहाँ पे। मैंने मैं ये लड़ने वाले काम नहीं करता भाई। नहीं, पीछे से पकड़ ही लेता मुझे आगे। नहीं, वैसे शुक्र है विक्रांत, शुक्र है कि सईद भाई ने उनको रोक लिया आखिरी टाइम पे। शुक्र है सईद भाई ने उनको रोक लिया, वरना खून खराबा हो जाता तो दोनों साउथ अफ्रीकन जेल में होते। फिर कौन अदालत कहती तुम्हारे चाल चलन को देखकर सरकार ने तुम्हें इतने साल पहले रिहा करने का फैसला किया है, फिर दोनों पाकिस्तान आ रहे होते। अब आप ये देखिए कि क्रिकेट की आज के मैच की जो थोड़ी देर में इस वक्त पाक भारत दंगल का आगाज होने वाला है, वो बातें तो चल रही हैं, लेकिन इस शो की जो खूबसूरती जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ सही मानों में, जिस तरह बज्जी और लाला अपनी जो है वो मेमोरीज शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको भी अंदाजा हो रहा होगा कि ऑन द फील्ड तो जो इन दोनों टीमों की कंपेटिटिवनेस होती है वो होती है, ऑफ द फील्ड दीज गाइज आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और हम हाल ही में जो वीडियोस वगैरह देख रहे हैं उससे हमें अंदाजा ये हो रहा है कि कम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों में दोस्ती अभी भी मौजूद है। इसी बात के साथ हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया का बादशाह चल रही है, जिसमें पाक भारत दंगल के हवाले से हम कर रहे हैं बात। कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। वेलकम बैक। एशिया का बादशाह स्पेशल ट्रांसमिशन समा टीवी पर चल रही है। इंडिया पाकिस्तान पाक भारत दंगल अब से थोड़ी देर बाद इसका आगाज होने वाला है। कराची स्टूडियोज में मैं और लाला मौजूद हैं, सवेरा हमारे साथ दुबई में मौजूद हैं, और दुबई से हमें ज्वाइन कर रही है इंडियन टेलीविजन चैनल आज तक की टीम, जिसमें विक्रांत गुप्ता और हरभजन सिंह हमारे साथ हैं। सो चलें जी, अपनी गुफ्तगू को पिछले नुक्ते से जोड़ते हैं। लाला, ऐसा कोई वाकया आपके जहन में इस तरह का? आपने छक्का मारा, 2 छक्के अश्विन को मारे थे, वो भी एशिया कप का सेमीफाइनल ही था मीरपुर में। वो आपकी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज जो एशिया कप की आपकी होगी, और भी होंगी, बट इसके अलावा कोई और ऐसी यादगार जैसे बजी ने बड़ी मजेदार बात की? नहीं, देखिए, अगेंस्ट इंडिया हमेशा से एक एक्साइटमेंट होती थी। एक मैं समझता था कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के खिलाफ अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप, इसलिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो नहीं भी क्रिकेट देखता वो भी देखता है क्रिकेट, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लेयर के लिए होती थी कि आप अच्छा परफॉर्म करो ताकि आप बड़ा नाम बनाओ, स्टार बनो। तो एक्साइटमेंट काफ़ी होती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी जब इंडिया से मैच होता था, लेकिन मज़ा बहुत आता था। और इंडिया के खिलाफ मैं हमेशा, मैंने कहा कि मैंने इंडिया में बहुत इंजॉय किया क्रिकेट। वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है इंडिया से। इवन कि अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंडिया से। तो आई थिंक मेरा अपना ऐसे कुछ नहीं है कि किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई हो। वो एक सोशल मीडिया पे बहुत चलती है मेरी और गौतम की चलती है, और गौतम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मेरे ख्याल में पूरी इंडिया टीम ही पसंद नहीं करती। बड़ा दावा किया भाई ये तो। काफी सारे लड़के उसको, हाँ, गौतम के साथ। तो ओवरऑल मेरा अपना एक्सपीरियंस इंडियन टीम के साथ बहुत जबरदस्त रहा। वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ, मतलब ये मेरी आंखों देखा है। आई थिंक 2006 का था बाजी या 2004, मैं भूल गया। वी वर इन पाकिस्तान और कोई छोटा एयरपोर्ट था, आई थिंक पेशावर था शायद। तो इंडिया की पाकिस्तान की टीम ना लाइन में लगी हुई थी जब एयरपोर्ट पे, और छोटा एयरपोर्ट था, पाकिस्तान की टीम लाइन पे लगी हुई थी। आई वाज आल्सो देयर एट दैट टाइम। तो पीछे से थोड़ी देर बाद इंडिया की टीम आई। मुझे याद है कि शाहिद अफरीदी तब लाइन में लगे हुए थे चेक इन करने के लिए। तो इनके ऐसे नजर गई पीछे, आप भी थे, 2006 ही था शायद। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को देखा तो एकदम, अरे पाजी आप इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ, लाइन में आ जाओ। मतलब क्योंकि इंडिया की टीम अंदर आई थी। तो इतने में शायद यूवी थे, युवराज सिंह। तो यूवी ने कहा, लाले कदी सानू भी बुला लिया कर। आई स्टिल रिमेंबर, आप भी थे शायद। तो इन्होंने कहा, ओए यूवी, पाजी जिन्ना अद्धा बन जा, तेन मैं लाइन तो सब तो अगे लगा दूंगा। आई स्टिल रिमेंबर दोस टाइम्स आल्सो। जाहिर बात है, मेरे हीरो थे सचिन पाजी जो है, वो मेरा हमेशा से हीरो रहे हैं, हमेशा से आइडियल रहे हैं मेरे। मैं उनकी बैटिंग का क्या पूरी दुनिया दीवानी थी खैर उनकी। लेकिन ये था कि वो सीरीज़ वाकई बड़ी ज़बरदस्त थी। जब 2000 इंजी भाई कप्तान थे और वहाँ से गंगोली कप्तान थे, दोनों सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त रही थी। और ख़ास तौर पे मेहमान नवाजी की अगर बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिला होगा। बज्जी को वो सीरीज़ याद होगी, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली थी। बज्जी, याद है आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान जब आप लोग आए थे सारे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मज़ेदार समय था वो। मतलब दोनों देशों में, मतलब पहली बार था, रास्ते खुले हैं और लोग आपस में मिल रहे हैं। और जितने लोग पंजाब से गए थे
मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ उन्होंने किसी भी रेस्टोरेंट पे कहते गए हैं तो खाने के पैसे नहीं दिए हैं, और ये मतलब उनकी मेहमान नवाजी हुई वहाँ पे। और मैंने एक जगह गया, शॉल लिए, शॉल के मेरे से पैसे नहीं लिए। ऐसा ही पाकिस्तानी खिलाड़ी जब पहली बार आए थे 98 में, तो मुझे याद है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गिफ्ट जो है वो मिले थे। तो प्यार पब्लिक में बहुत था। वो जो हमने सुना था कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैच में जो मर्जी हो, बट उसके मैच के बाद का जो प्रेम, सत्कार, प्यार, वो बहुत बरकरार था, बहुत बढ़िया था वो माहौल। और मुझे तो लगता है देखो, क्रिकेट जो थी ये दोनों देशों को जोड़ के रखा हुआ था। और अब क्रिकेट होती नहीं है, अब वो बात अलग है, पर उन दिनों वो हम उनमें से लकी वंस हैं कि आपस में दूसरे के मुल्कों में टूर किए और वहाँ पाकिस्तान देखने का मौका मिला, और वहाँ से प्लेयर आके इंडिया में खेले, उनको मौका मिला हिंदुस्तान में खेलने का और लोगों से मिलने का। बहुत गजब समय था, बहुत मज़ेदार समय था। तो अभी भी आप अगर इधर आएंगे, उसके चलते ननकाना साहब दर्शन हो गए मेरे, पंजा साहब दर्शन हो गए। अगर क्रिकेट नहीं होती तो शायद मैं कभी जा ही नहीं पाता। बिल्कुल। मैं बजी आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आप बिल्कुल आए, चाहे क्रिकेट हो या ना हो, आप आ सकते हैं यहाँ पे। मैं आपका होस्ट हूँगा, जहाँ आपने घूमना फिरना है मैं आपका होस्ट हूँ। एनी टाइम आप आ सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल जी, आप आए और आपको करतारपुर साहिब घुमाएंगे हम। मैं खुद लेके जाऊंगा आपको। लाला लेकर जाएंगे करतारपुर आपको। अच्छा शाहिद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बाबर आजम को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज चलिए शुक्रिया। ऑलराइट, तो दिलचस्प मरहले में गुफ्तगू ये दाखिल हो चुकी है हमारे पाकिस्तान स्टूडियोज कराची में। यहाँ पे मैं और शाहिद खान आफरीदी लाला मौजूद हैं। सवेरा हमारे साथ दुबई में है, और दुबई में ही इस पाक भारत दंगल के हवाले से बात करने के लिए विक्रांत गुप्ता और हरभजन सिंह मौजूद हैं। लेकिन इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हम इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। पाक भारत दंगल, अब से थोड़ी देर बाद इसका होने वाला है आगाज। एशिया का बादशाह हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है इस वक्त समा टीवी पर। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे दुबई से हमारी को होस्ट एनालिस्ट सवेरा पाशा, और आज तक टीवी इंडिया से विक्रांत गुप्ता और हरभजन सिंह। सो आइए गुफ्तगू का अपने वहीं से लिंक करते हैं जहां पे हमने ब्रेक से पहले खत्म किया था। बाबर आजम ये फैक्टर, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, देखिए जो भी है कप्तान है, इस वक्त सब कह रहे हैं कि जी ये आहिस्ता नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। शायद जो विराट का रास्ता था, अब वक्त इनका भी आएगा। मैं बाबर आजम की बैटिंग आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने ये देखा है, महसूस किया है कि जैसे आप विराट की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में भी विराट को बड़ा प्यार मिलता है, रोहित शर्मा को प्यार मिलता है। क्या बाबर की तनकीद ज्यादा नहीं होती पाकिस्तान में? वो रन बनाए तो भी तनकीद, ना रन बनाए तो भी तनकीद। आप खुद एज अ फॉर्मर कैप्टन कैसे देखते हैं? देखिए, बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बैकबोन है। इस वक्त उसकी परफॉर्मेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार अगर उसको किया जाता है, बल्कि मैं खुद अपनी बात करूंगा, अगर एक मैच के अंदर वो 75-80 पे खेल रहा है तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि यार ये 100 कर सकता था, तो इसको 100 करना चाहिए था। ऐसे मौके कम मिलते हैं, इसको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए थी। इसलिए कि मैं उसको रेट करता हूँ, बड़ा हाई रेट करता हूँ बाबर आजम को। तो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा बाबर की होती है। होता है कभी कभार वो ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल जाता है, तो जिसकी वजह से अब T20 ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके अंदर डॉट बॉल आपको कम खेलने चाहिए। हमारे ऊपर के जो बैट्समैन हैं वो बॉल्स ज़्यादा खेलते, 3-4 जो बैट्समैन हैं, तो नीचे वालों पे भी प्रेशर आ जाता है। और लेकिन नीचे वाले जो बैट्समैन हैं 5-6 नंबर वाले, वो फिर अपना रोल अदा कर लेते हैं उन कम बॉल्स के ऊपर। तो थोड़ा सा ये है कि हमारे जो ऊपर के बैट्समैन हैं जैसे रिजवान हो गए, बाबर हो गए, इवन के फ़खर हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ये लंबा भी खेलें और स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखें। स्ट्राइक रेट इनका अच्छा होना चाहिए। तो मैं बाबर का आई थिंक बहुत सारे इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी बाबर के फ़ैन हैं इस वक्त, और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह वो मैच विनर बने। मैच विनर एक अलग क्लास होती है, और मैच विनर के तौर पर एक और जो फैक्टर है वो ये कि बाबर इज नॉट, आई मीन वो कहते हैं ना, ही इज ऑन हिज वे टू नंबर 1 नहीं। वो अगर हम लिमिटेड ओवर्स में देखें तो दोनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। T20 में नंबर, दुनिया का वाहिद बैट्समैन है, इज द ओनली बैट्समैन जो कि सारे फॉर्मेट में टॉप 3 में आ जाता है।
और मैच पे आने से पहले एक सवाल, मैच पे स्पेसिफिकली आने से पहले विक्रांत और हरभजन, आपको ये सवाल मैं ये आपकी तरफ फेंकना चाह रहा हूँ कि क्या इंडिया में भी ये रियलाइजेशन है, जैसे आपने भी कहा कि बाबर नंबर 1 बनने वाले हैं, बट इंडिया में क्या ये रियलाइजेशन हो गई है कि बाबर इज एक्चुअली प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट, वो जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है और हर फॉर्मेट में रन स्कोर कर रहा है। सो क्या अभी वहां पे कंपैरिजन विद कोहली हो गया है शुरू, या अभी भी आप समझते हैं कि नहीं अभी टाइम है? नहीं, देखिए, जब सचिन तेंदुलकर आए थे तो वो नंबर 1 आते बन नहीं गए थे ना 2-3 साल में, लेकिन उन्होंने एक झलक दे दी थी आपको। तो दुनिया देखती है बाबर को आज की बनेंगे। आप नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग मत देखिए, नंबर 1 हमेशा अगर आप देखेंगे तो आपको विराट कोहली के 70-100 याद होने चाहिए, स्टीवन स्मिथ के रन्स याद होने चाहिए, आज जो बाकी बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। बाबर रन बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। माई पॉइंट इज कि, और शायद पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग, वो नंबर 1 कैसे होते हो? नंबर 1 होते जो आपकी पेडिग्री इतनी बड़ी हो जाए। वो आज फिनिश्ड आर्टिकल नहीं है, वो तो अभी चल रही है, सफर चल रहा है। अब हो सकता है विराट के 70 हैं, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, बट मुझे लगता है कि जब आप 10-12 साल खेल लेते हैं आपको तब उस वक्त जाके जज करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है पाजी, जब और आई नो कि शाहरुख खान के आप भी फैन हैं, आपके बहुत ज़्यादा फैन हैं, तो मुझे याद है कि किंग खान जब ये बात आई थी उनको तकरीबन 10-12 साल हुए थे शाहरुख खान को, तो किसी ने कहा यार ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में आया नहीं। तो तब किसी ने कहा था यार अमिताभ बच्चन 1973 से हैं, उनको तब 30-35 साल हो चुके थे। तो उन्होंने कहा जब आपको 30-35 साल वो रुतबा आप मेंटेन करके रखेंगे ना तो नंबर 1 तब होते हैं। तो बाबर बनेंगे, वक्त बताएगा, बट मुझे लगता है कि अभी रास्ता उन्होंने सही पकड़ा है। आप नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, लेजेंड्स जो हैं वो ऐसे ही बनते हैं, उनका जो सफ़र है वो लंबा होता है, और ये बहुत होनहार खिलाड़ी है, ये हम जानते हैं, और इनके पास वो गेम है। मतलब आज अगर उनके आंकड़े दिखा रहे हैं कि वो नंबर 1 या 2 के बल्लेबाज हैं, बट उसको फिर लगातार मेंटेन करना इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हम वसीम अकरम की बात करते हैं, या इमरान खान की बात करते हैं, या फिर कपिल देव, या फिर सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, वो इसलिए बात करते हैं कि उनके आंकड़े उनको बड़ा बनाते हैं, और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने रूल किया है क्रिकेट के ऊपर। तो यही जो है ये बाकियों को उनसे, ये इनको बाकियों से अलग दिखाता है। तो बाबर, देयर इज नो डाउट, बहुत खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट ये तो समय बताएगा कि क्या वो साइद अनवर से भी बड़े प्लेयर थे या इंजमाम उल हक से भी बड़े प्लेयर थे, ये समय बताएगा। बट लेकिन अच्छी चीज ये है कि ट्रैक देखना चाहिए कि क्या वो सही ट्रैक पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही ट्रैक पे, सही डायरेक्शन पे चल रहा है इस वक्त बाबर, इंशाल्लाह। और वो दिन दूर नहीं है जब वर्ल्ड नंबर 1 होगा वो। तो असल चीज ये कि ट्रैक बिल्कुल सही ट्रैक पे, बिल्कुल सही ट्रैक पे। हाँ जी, चलें जी, अब जरा आते हैं विक्रांत मैच के ऊपर। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब से थोड़ी देर बाद मैच जो है जो स्टार्ट होने वाला है, मैं लाला से सवाल पूछता हूं और फिर वही फिर आपकी तरफ भी उसका भी फर्क बड़ा है कि रिजवान बहुत तगड़ी बैटिंग करता है, सामने वो ऐसी बैटिंग करता है कि वो प्रेशर रिलीज कर देता है उससे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। रिजवान ने पिछले 1 साल में लाला रन्स भी बहुत स्कोर किए हैं। इन तीनों की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के ओपनर्स की, देखिए इंडिया का अटैक जो है वो बुमराह के बगैर इंडिया का अटैक है यहाँ पे इस वक्त खेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है इस मैच में फेवरेट की हैसियत से कौन सी टीम स्टार्ट कर रही है? देखिए, इंडिया की टीम जिस तरह बज्जी कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास फास्ट बॉलिंग भी है। उनके पास इतने पेस वाले खान जो है, एंड देन अविश खान हो गए, एंड देन कुमार हो गए, भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं। अब वो खेल रहा है, वो काफी एक्सपीरियंस है, और उसने लास्ट से वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है वो लड़का। एंड देन फिर स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छा है, हमारे बैट्समैन भी अच्छे फॉर्म में है, दोनों टीम बैलेंस है। देखें, दोनों टीम चाहे जितने भी अच्छा परफॉर्म, जितनी भी पीछे जीत हो इनके, उसके बावजूद जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो 0 से 0-0 होते हैं दोनों। फेवरेट कौन? आई थिंक शाहिद भाई की बातों से लग रहा है कि वो इंडिया को थोड़ा सा मान रहे हैं ऊपर। मुझे लगता है इंडिया फेवरेट है। पिछला रिजल्ट चाहे वो इंडिया के फेवर में नहीं गया, बट ऑन पेपर आई स्टिल फील कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्गर टीम, बट they'll have to go out there and show कि स्टार्ट कैसा करते हैं, स्टार्ट करने के बाद उसको फिर बिल्ड कैसे करते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नर्व्स को कौन सी टीम जो है वो बेटर कंट्रोल करती है, वो टीम निश्चित तौर पे बेटर क्रिकेट खेलेगी, बट ऑन पेपर्स आई फील इंडिया इज वे स्ट्रॉन्गर टीम। चलिए आदिल भाई, मैं वक्त आई थिंक खत्म हो रहा है और सुपर हिट मुकाबला है ये चलता रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन ये भूलिए कि पहला और आखिरी मैच नहीं है एशिया कप में, और भी बहुत सारे मैचेस होंगे। थैंक यू सो मच विक्रांत, थैंक यू सो मच हरभजन, मजा आया गुफ्तगू करके लाला इनके साथ, और पुरानी आपकी भी मेमोरीज जो है वो रिफ्रेश हो गई होंगी। चलें जी, सवेरा तो आप हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं, आप तो दुबई में है ना हमारे साथ वहाँ पे सवेरा? बिल्कुल जी, बिल्कुल मौजूद हूँ। और लाला, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, दूसरी तरफ बुमराह नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों साइड पे। पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हसनैन उसको अवेल करें। हसन अली तो अभी खैर इस पार्ट नहीं होंगे इस मैच का, वो आगे ज्वाइन करेंगे टीम को, बट हारिस के पास मौका है, नसीम बहुत अच्छी फॉर्म में, नसीम के पास मौका है, जो कि वो वाली जो बार बार जो शाहीन की हम बात कर रहे हैं ना कि कमी है, खलिश है शाहीन के ना होने से, उस चीज को पूरा करें। ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट नहीं, मगर इतनी इम्पोर्टेंस अपनी ले आए टीम में कि वो भी जब अगर इंजर्ड हो और निकले तो लोग परेशान। ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है नए बॉलर्स के ऊपर। पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बहुत इनएक्सपीरियंस रिलेटिवली। नसीम तो डेब्यू कर रहे होंगे अपना, किसी डेब्यूटांट के लिए इंडिया के खिलाफ पहला मैच, बड़ा प्रेशर। देखिए, नसीम शाह को मैं हमेशा रेट करता हूँ। जब इंग्लैंड नीदरलैंड से सीरीज़ चल रही थी तो सवेरा से भी बात हो रही थी कि जहाँ सीमिंग ट्रैक होगा, हल्का सा घास होगा, तो वहाँ नसीम शाह जो है मुश्किल खड़ी करेंगे बैट्समैनों के लिए। ये हम खेल रहे हैं एशिया पिचेस पे, यहाँ पे जिम्मेदारी उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ चाहिए, और एक अच्छी सीरीज़ खेल के आया तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में जाएगा, ये मुझे उम्मीद है उससे। नो डाउट शाहीन नहीं है, शाहीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी ऊपर से बैट्समैनों को आउट करने की। अब यही जिम्मेदारी हारिस रऊफ, नसीम शाह या हसनैन खेलते हैं तो उनके ऊपर ज़रूर आएगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर से नए बॉल से आउट करने पड़ेंगे उनके बैट्समैन। पाकिस्तान के स्पिनर्स के हवाले से लाला अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें ज़ाहिर है अगर हमारे पास शादाब हैं, विनो के इफ्तिखार बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिन बॉलिंग, खुशदिल को अगर खिलाया जा सकता है तो खुशदिल भी बॉलिंग कर सकते हैं इन ऑल। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो स्पिन डिपार्टमेंट वो जो इंडिया से जब हम कंपेयर करते हैं तो फ़र्क है, यहाँ पे भी इंडिया को एक एज हासिल है हमारे स्पिन के। कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। देखें, शादाब का रोल मेरी नज़र में हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेज पे आके वो बॉलिंग करता है वहाँ पे गेम जो है वो सही मायनों में जिसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट खेली जाती है। जो टीमें बड़ी टीमें होती हैं तो वहाँ पे अच्छा स्पेल करना शादाब का वो बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में तो खुशदिल को ऐसे मैचेस में होना चाहिए। आपकी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड देन 2-3 ओवर, और फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है उसकी, तो टीम का मोराल काफ़ी हाई रखता है, फील्डर्स का, अच्छी फील्डिंग का। तो इसके अलावा इफ्तिखार भी आपके पास चॉइस है, तो स्पिनर्स का रोल इन कंडीशन में नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और जो पॉइंट है, जी सवेरा आ रही हैं अदील, बिफोर यू मूव एनी फर्दर, पिच की जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी हैं कि बेल्टर विकेट तैयार हो रही है कि खूब सारे रन बन सकें। इट इज अ परफेक्ट बैटिंग विकेट जो कि तैयार की जा रही है इस मुकाबले के लिए। सो विच मीन्स कि यहाँ पे जो है हमारी बैटिंग को खड़ा होना पड़ेगा, और हम सिर्फ टीम पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव सीन द डिफरेंस। क्योंकि हम कंपेयर करें इंडिया के साथ तो इंडिया के पास जो है वो अगर मैं टॉप 4 में बोलूं तो 2 प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, विराट कोहली और केएल राहुल, दे आर आउट ऑफ फॉर्म। मगर उसके बाद फिर वो पांड्या ये सब आके जो है ना वो चिप इन कर जाते हैं। अब हमारे मिडिल ऑर्डर को भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव का भी मैंने वैसे जिक्र भी किया सवेरा, वो इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में, बिकॉज बहुत डेविस्टेटिंग फॉर्म में, शायद 250 की स्ट्राइक रेट के साथ वो लड़का जो है वो रन स्कोर करता है। वैसे सवेरा, आप आई नो आपको अभी दुबई पहुंचे भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अब रात काफ़ी लेट, बल्कि आप तो अलग सुबह पहुंची हैं। ड्यू की अपडेट क्या है? बिकॉज दुबई में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू विन द टॉस, यू जनरली गो आउट एंड यू विन द मैच। आप टीम से पहले बैटिंग, मुखालिफ टीम से पहले बैटिंग करवाते हैं, एक रन पुट अप करवाते हैं, देन आप उसको चेस कर जाते हैं, बिकॉज ड्यू का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दुबई में 9, 9:30, 10 बजे दुबई शारजा में जो ड्यू होती है, ड्यू की क्या अपडेट है वहाँ पे लोगों का? आप श्योर किसी से बात हुई होगी, क्या सिलसिला है? इस वक्त जो है वो ड्यू का फैक्टर जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज
इफ यू रिमेंबर के अक्टूबर में हुआ था जो वर्ल्ड कप हुआ था, अक्टूबर में जो है यहाँ पे ड्यू फैक्टर ज्यादा होता है, बट अभी इस वक्त इट्स अगस्त राइट नाउ, तो इस वक्त जो है ड्यू फैक्टर इतना नहीं है। और जितने हमारे पास प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस भी आई हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग नेट्स और प्रैक्टिस भी जो है वो तौलिए नहीं है बॉलर्स के पास, या दे आर नॉट डूइंग थिंग्स। और साथ ही साथ डे बिफोर येस्टरडे मेरी राशिद खान से बात हो रही थी, तो ऑब्वियसली एक स्पिनर के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है ये जानना कि कितनी ड्यू है कितनी नहीं है, बिकॉज स्पिनर के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इस चीज का। तो उनका भी यही कहना था कि ड्यू नहीं दिख रही उस तरह जिस तरह हम वर्ल्ड T20 की बात करते थे कि विन द टॉस एंड विन द मैच वाला सिनेरियो। तो आई होप कि इस तरह का ना हो और एक बैलेंस्ड मुकाबला हो। और लाला एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये मैच दुबई के वक्त के मुताबिक, सवेरे प्लीज़ करेक्ट मी, जो ये मैच 6 बजे शुरू होगा और दुबई में जो सनसेट का टाइम है वो 6:45 बजे। इसका मतलब ये कि ड्यू आते आते जो टाइम आपको लगता है कि दुबई में जनरली मैच शाम 7 साढ़े 7 बजे उतरे, लेकिन ये जल्दी मैचेस शुरू कर रहे हैं, तो ड्यू का इम्पैक्ट। लाला आइडिया यही है कि टॉस इतना बड़ा फैक्टर साबित ना हो जैसा कि वर्ल्ड T20 में हुआ था। आई डोंट थिंक सो। इतना बड़ा एशिया कप मेरे ख्याल में पूरे इंतजाम किए हुए होंगे, जो केमिकल्स होंगे वो लिए हुए होंगे इस चीज़ को। ऑब्वियसली एक बड़ा इवेंट, बड़े मैचेस होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके इंतजाम पूरे होंगे। और अगर हवा चल रही होगी या क्लाउड्स होंगे तो वहाँ पे ड्यू फैक्टर पे कम हो जाता है। तो सवेरा बताए कि मौसम कैसा, शाम के टाइम हवाएं चल रही होती है नहीं चल रही होती है, हमें तो यहाँ पे कैसे, हमें कराची में तो चल रही हैं। चल रही है लाला, इस वक्त तो बहुत गर्मी है, इस वक्त तो बहुत गर्मी है और ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज्यादा नहीं है, बट ह्यूमिडिटी लेवल जिस तरह दुबई की गर्मी होती है। बट अदील ने बिल्कुल सही कहा कि 6:45 बजे यहाँ सनसेट हो रहा है आजकल। सो इसका मतलब ये कि सनसेट के बाद जो टाइम फ्रेम आएगा जिसमें वो ड्यू का फैक्टर शुरू होता है, तब तक वील बी ऑलमोस्ट ओवर विद द मैच, बिकॉज हम अगर 6 बजे यहाँ के स्टैंडर्ड टाइम से शुरू हो रहा है मैच, तो हम मैक्सिमम जा रहे हैं तो 9:30 10 से ऊपर तो जाएंगे नहीं। सो ऑब्वियसली ये टाइम फ्रेम पे सारा जो गेम है वो खत्म हो चुका होगा जब तक। सारा टॉस जीत के पाकिस्तान पहले बॉलिंग ही करे जैसे कि लास्ट टाइम किया था, यही स्ट्रैटेजी सही होगी? हाँ, पॉजिटिव कॉल। अब मैंने और आपने तो यहाँ से बैठ के पिच नहीं देखी, पिच कैसी होगी, सवेरा ने वहाँ से बताई कि बहुत अच्छी पिच है। अगर बहुत अच्छी पिच है तो वाई नॉट कि आप पॉजिटिव जाओ, बैटिंग करो, अच्छा टारगेट लगाओ एंड देन करो उसको, अंडर प्रेशर डालो टीम को, और मेरे ख्याल में बैटिंग होनी चाहिए अगर पिच अच्छी है। सवेरा जी हाँ, तो आपका भी यही, मैं कुछ जी प्लीज। हाँ, मैं भी यही मानती हूँ। देखिए, हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान इंडिया मैच इज हाई प्रेशर मैच, पाकिस्तान इंडिया मैच। हर हाई प्रेशर मैच में मुझे लगता है वो चेजिंग का प्रेशर भी अपने ऊपर डालना जो है वो गलत है। वो अगर आप टॉस जीत रहे हैं और आपको पता है कि कंडीशंस इतनी अच्छी हैं, इस वक्त थोड़ी सी रोशनी भी है और जल्दी क्योंकि मैच शुरू हो रहा है, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए एंड दे शुड बैट एंड पुट अ ह्यूज टोटल। क्योंकि एक हाई प्रेशर मैच में अगर आप चेस कर रहे हो और आपके बोर्ड पे बहुत रन्स लगे हुए हो तो वैसे ही प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आई विल गो विद लाला के वाकई अगर टॉस जीते पाकिस्तान तो पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट। लाला, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में 2 बड़े सीनियर प्लेयर्स की सपोर्ट थी, हफीज थे और शोएब मलिक थे। मुझे याद है जब हम अब से कुछ एक 2 महीने पहले आपसे बात करते थे, आप कहते थे शोएब को टीम में रखना चाहिए। बिल्कुल। वर्ल्ड T20 टीम का स्क्वाड का मिडिल ऑर्डर में, बहरहाल नहीं लेके गए उसको। सुना है जिनको कहा भी गया था कि आने वाला है, तू आने वाला है टीम में, लेकिन वो नहीं आ पाए। वल्लाह आलम क्या हकीकत है। अब अगर हम पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में, अभी ये देख रहा था, हमारे पास है आसिफ अली, हैदर नंबर 4 पे हो सकता है बैटिंग करने आए, इफ्तिखार अहमद है, शादाब खान है, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद नवाज भी बैटिंग कर सकते हैं। ये अगर खुदा ना खास्ता, आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, ये अगर 12वें ओवर या 11वें ओवर हमारे 3 खिलाड़ी आउट हो गए तो ये स्ट्रगल कर सकते हैं। ये जो आप खिलाड़ियों के नाम बताएं आपको, या आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं यार यही 200 करके देंगे हमें? देखिए अदील, आपके जितने भी ये ऊपर के टॉप बैट्समैन हैं ना, ठीक है ना, इनकी क्रिकेट कोई वो नहीं है कि आंखें बंद करके चलाने वाली। ये खेलते हैं, ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, बॉलें ज़्यादा खेलते हैं, तो वहाँ पे और फिर नीचे आपके पास जो बैट्समैन है वो सारे हिटर्स हैं, तगड़े। तो ऊपर वाली की अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे एंड देन फिर वो जो आखिरी के 5, 6, 7 नंबर के बैट्समैन है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, नो डाउट। मैं भी शोएब मलिक की फेवर में हमेशा रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और दुनिया भर की लीगें खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, फिट है माशाल्लाह से। तो वो एक अलग सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो शोएब मलिक को टीम के साथ होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए जहाँ मौका मिले। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि आपके पास ऊपर से लेकर
बीच में, एंड देन आखिर तक ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें ज़ाहिर है, लेकिन हमने जो T20 वर्ल्ड कप में देखा था वो ये कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर से पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर प्लेयर आए थे। आसिफ अली ने आके 2 मैचेस हमको जिता दिए थे, इफ्तिखार ने 2-3 छक्के मार दिए थे। ये इनके लिए अल्लाह करे ये नौबत ना है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, लेकिन इनको भी हमें तैयार तो करना पड़ेगा ना। जैसे हैदर अली की बात करने लाला, हैदर इनकंसिस्टेंट रहा, यानी बड़ा ज़बरदस्त प्रॉमिसिंग प्लेयर, पक्के शॉट्स हैं, पावर है उस बंदे के पास, लेकिन इनकंसिस्टेंट रहा है, खेलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए आपके ओपनर हो गए, अगर ऊपर से आ जाए हम, आपका रिजवान है एंड देन रिजवान के साथ आपको हो गया फ़खर, आप ओपनिंग बाबर से करवाएंगे। ये 3 तो ये हो गए। बिल्कुल। चौथे पे कौन खेलेगा? चौथे पे तो आपको एक बैट्समैन चाहिए। हैदर अली का नंबर, हैदर अली हो गया। बिल्कुल। एंड देन फिर उसके बाद आपके पास हो गए खुशदिल आता है, खुशदिल है, इफ्तिखार है, आसिफ अली है, ये इसमें से ही खेलेंगे लड़के। ये टीम आपकी बनती है। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवेरा आज मैं स्टैटिस्टिक भी सुबह पढ़ा था जी। लाला, एक चीज मैं लाला से जरूर पूछना चाहूंगी। जब हम हैदर की बात कर रहे हैं चौथे नंबर पे, उसका मतलब ये है कि फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फखर तेज खेलेंगे, बिकॉज हमें पता है कि ये जो हमारा स्ट्राइक रेट का इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। हम पावर प्ले को उस तरह अवेल नहीं कर पाते, हमारे ओपनर्स उस तरह नहीं अवेल करते, और करना चाहिए बिकॉज नेट्स में पिछले 2 दिनों से हमारी टीम सिर्फ पावर हिटिंग कर रही है, मुसलसल पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रही है इस वक्त। सो हैदर भी टाइम लेते हैं, ही टेक्स अ स्वीट टाइम टू सेटल एंड देन चार्ज। तो ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इतने सारे एक्यूमुलेटर हम साथ जमा कर लेंगे? सवेरा मेरा मतलब है कि अगर हर एक ने हिटिंग करनी है और सिचुएशन देखनी नहीं है, रीड नहीं करनी कंडीशन, तो इस तरह तो नहीं पॉसिबल है। अब जिसका जो रोल है, फ़खर का अगर रोल है, फ़खर का रोल दिया हुआ है ना कि आप जाओ 6 ओवर का फ़ायदा उठाओ, या रिजवान साथ में है बाबर के, तो 6 ओवर का तो हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा ना, 50 से 60 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा हमें, वो उसको भी तो कंटिन्यू करना है। एंड देन अगर जल्दी आउट होते हैं, अगर हैदर अली जाते हैं और वो ये समझते हैं कि पहली बॉल से शुरू हो जाना है, तो एज अ जेन्युइन बैट्समैन तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो कंडीशन है, जो सिचुएशन, उस हिसाब से खेलना तो पड़ेगा। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान की अगर हम फ़खर की बात करें तो फ़खर पाकिस्तान ये इट्स एक्चुअली गॉट 2017 से, अगर पिछले 5 साल की मैं बात करता हूँ, फ़खर का पाकिस्तान के ही हैज़ गॉट द बेस्ट ओपनिंग स्ट्राइक रेट फॉर पाकिस्तान। और मैं ये देख रहा था कि ही बैट्स एज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140, यानी हर 100 बॉलों पे 140 रन बनाते हैं। और पाकिस्तान में फॉर एनी ओपनर, कामरान अकमल के बाद दिस इज़ द सेकंड। कामरान अकमल तो खैर अब नहीं खेलते, लेकिन क्या पाकिस्तान लाला कोई क्रिएटिव हो सकता है? देखिए T20 क्रिकेट में क्रिएटिविटी की तो रूम खुली रहती है ना। जैसे शादाब का रोल है, आपने कहा शादाब बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। शादाब इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है कि आप उसको नंबर 5 पे भी भेज सकते हैं और आप उसको शायद नंबर 8 पे ही बैटिंग करवा सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी कोई थोड़ी सी तब्दीली ला सकते हैं, या वही नहीं है, दोनों ओपनर सही चल रहे हैं, हम फ़खर को 1 डाउन ही भेजेंगे और रिजवान और बाबर से, बिकॉज रिजवान और बाबर दोनों तकरीबन एक तरीके के ही प्लेयर हैं। देखिए ज़्यादा चेंज, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा एक चीज़ को लेके चलो आप। हाँ, उस बैट्समैन की जगह कोई एक बैट्समैन और पीछे आपके पास बेंच पे बैठा हुआ होना चाहिए, ताकि अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं देन उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। तो ये चेंज करना कि यार नहीं तुम अचानक चले जाओ, या ये सिचुएशन, हाँ आपके पास जो शुरू के 6 ओवर हैं उसको आपने यूटिलाइज करना है। आपके पास नीचे एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए कि यार नहीं, हम इसको ऊपर सर्कल में यूज कर सकते हैं, अगर इसकी विकेट चली भी जाए तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आपने उस 6 ओवर को यूटिलाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान की इन 6 ओवर की यूटिलाइजेशन एक और चीज ज्यादा। सवेरा मुझे ब्रेक लेना है, मुझे हैव टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आई विल कम बैक टू यू स्ट्रेट अवे, ऑलराइट? सो एशिया का बादशाह, वेल दिस इज आवर स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आप देख रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इस बड़े मैच का जो है वो आगाज होने वाला है। शाहिद खान हाफिजी लाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सवेरा पाशा इज देयर इन दुबई राइट नाउ। सो हमारी आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। मामलात हैं एशिया का बादशाह बनने की, और उसमें है पाक भारत दंगल जो कि अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। एंड वेल वी ऑल कैन नॉट वेट। पिछले तकरीबन 10 महीने बाद इंडिया पाकिस्तान पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। दे कुड बी फेसिंग ईच अदर
मैनी अ टाइम्स उस पर तज्जिया चल रहा है। हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और सवेरा हमारे साथ मौजूद हैं दुबई में हमारे स्टूडियोज़ में। सवेरा, ब्रेक से पहले मुझे आपको थोड़ा इंटरप्ट करना पड़ा था, प्लीज़ गो अहेड विद योर क्वेश्चन। लाला, जिस तरह अभी बात कर रहे थे अदील के, हम आपने कहा ठीक है ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए, बट हम ड्यूरिंग द मैच ऑन द फील्ड तो कुछ क्विक चेंजेस ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे जो टॉप 3 हैं ये अगर 12 से 13 ओवर तक ये खेल रहे हैं और अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और अब हमें पता है कि हमें थोड़ी सी रन्स का पुश देना है, आपको लगता है कि चौथे नंबर पे शादाब को हम भेज सकते हैं? बिकॉज शादाब हैज बीन प्रूविंग ऑन एंड ऑन, पीएसएल में भी हमने देखा है कि ही इज वर्किंग अ लॉट ऑन हिज बैटिंग। सवेरे जो आपने बात की कि 3 बैट्समैन 12 ओवर खेल जाएं, तो आपके पास चौथे नंबर पे अगर हैदर अली आता है तो उसका क्या काम है? वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी छक्के चौके मारता है और प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन है, एज अ बैट्समैन खेल रहा है वो। शादाब तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, तो मेरे ख्याल में अगर जो उसको जिम्मेदारी तो हैदर अली को भी देनी पड़ेगी और उसको हैदर अली को जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी। लाला वैसे एक बात बताएं, पता नहीं मैं जब ये लाइनअप देखता हूँ ना पाकिस्तान की और ये बड़ा मिडिल ऑर्डर कमज़ोर सा देखता हूँ, मैं एक खिलाड़ी को बड़ा मिस करता हूँ। वो शोएब मलिक नहीं है, वो है इमाद वसीम। इमाद वसीम का एक बड़ा रोल था, स्पेशली ऐसे ट्रैक्स पे हमने पीएसएल में भी देखा और इंटरनेशनल मैचेस में भी। वो जो शुरू में इतनी एक माइजर बॉलिंग, जो 5 रन दे है, 6 रन दे रहा है अपने ओवर में, कमी तो महसूस होती है वैसे लाला। नहीं, नो डाउट बाबा, इमाद वसीम का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। नया बॉल इस तरह की कंडीशन में मेरे ख्याल में वो बहुत मुश्किल बॉलर है और बैट्समैन खासतौर पे जो क्रॉस मारने जाते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो बैटिंग ज़बरदस्त उसकी, आई नो कि मेरे ख्याल में मैं भी उसको मिस कर रहा हूँ, उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए और लेकिन सिलेक्शन कमेटी की अपनी कुछ चीज़ें होंगी सामने रख के और मेरी नज़र में वो ऐसा प्लेयर है कि टीम से बाहर नहीं होना चाहिए। Do you agree, Savera? वैसे तो we both agree on that, right? We definitely agree on that। और जब शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की बात आई थी तो यही था कि अगर हम कोई लेफ्ट आर्म पेसर नहीं इस्तेमाल करें तो हमें सोचना ये चाहिए था कि हमें शाहीन शाह अफरीदी क्यों रिक्वायर्ड होता है। इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि पावर प्ले में 2 ओवर्स डाल के और हमें विकेट निकाल के देते। दिस इज व्हाट द कोर जॉब शाहीन शाह अफरीदी डज फॉर पाकिस्तान, कि पहले ही पावर प्ले में ही अपने पहले ही ओवर में जो है वो ऑपोजिशन की कमर तोड़ दे। एंड दिस इज व्हाट इमाद वसीम डज। पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अभी रिसेंटली केपीएल में मैं देख रही थी कि पावर प्ले में ऐसा उन्होंने जकड़ के रखा हुआ था बैटर को। तो हमारी कोर रीजन तो यही थी ना, तो हम क्यों नहीं उनको अभी इस रिप्लेसमेंट पे ला सकते थे। बट ये मेरा ख्याल से अब ये बातें सारी पुरानी हो गई हैं, पुरानी हो गई। अभी यही जो टीम है इसी को सपोर्ट करना है भाई, इसी को सपोर्ट करना है और इसी के जीतने। जी जी लाला, एक चीज लाला, ये जो लड़के हैं, हम जब इन लड़कों की बात करते हैं, इनमें से काफी लड़कों ने इंडिया के खिलाफ नहीं खेला हुआ। जब इंडिया के साथ आमना सामना ही नहीं हुआ इंडिया से, तो कभी कभार होता है ना कि जिस चीज का आपको पता ही नहीं होता उससे या तो आपको बहुत डर होता है या बिल्कुल डर नहीं होता, बिकॉज आपने कभी फेस ही नहीं किया हुआ होता। तो ये जो बाजी है हमारी, ये दोनों साइड बैठ सकती है कि उन लड़कों को वो ही नहीं होगा कि हमें वो जिस तरह रिजवान ने वर्ल्ड T20 के बाद, वो मैच खत्म होने के बाद कहा था कि मैंने कभी खेला ही नहीं था इंडिया से, इसलिए मुझे वो प्रेशर पता ही नहीं था, इसलिए मैंने वो प्रेशर फील ही नहीं किया और मैं मारता चला गया। ये तो हर एक प्लेयर की अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना, और ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हमें पूरी रात नींद नहीं आती थी जब इंडिया से मैच होता था, इतनी एक्साइटमेंट होती थी और दिल चाह रहा होता था कि जल्दी से ग्राउंड में उतरे, इनके खिलाफ खेलें। तो ये वो बॉडी लैंग्वेज इन प्लेयरों की भी होनी चाहिए। ये वो मैचेस हैं जिससे ये हीरो बन सकते हैं, अपना करियर को लंबा कर सकते हैं और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह वजी ने कहा कि सरप्राइजेस बहुत है पाकिस्तान टीम, तो ये हमारे वो लड़के हैं जो सरप्राइज किसी भी टीम को, सिर्फ इंडिया को नहीं किसी को भी कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी इन तीनों लड़कों की जो इंडिया के खिलाफ नहीं खेला, ये ज़बरदस्त मौका है, अपना नाम बनाएं और अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम को जितवाएं। वैसे बज्जी की टोन अभी जो हम सुन रहे थे, काफ़ी मेरे ख्याल से इंडियंस काफ़ी, मैंने ये सवाल भी इसलिए जानबूझ के पूछा था कि सवेरा आपका, क्योंकि आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, इंडियंस की तरफ से भी देखिए, एक तो वो ट्रोलिंग वाला एलिमेंट तो अपनी जगह है, वो तो जो है सो है, यू रियली कांट हेल्प देयर ना, वो तो रहेंगे कुछ। जैसे मैं देख रहा था कि इंडिया में कुछ लोग खुश हो रहे थे कि जी असल देशभक्त तो रोहित शर्मा है जो किसी पाकिस्तानी प्लेयर से जाके नहीं मिला। अब कल की जो वीडियोस आई हैं वो देख के तो वो उन्होंने क्या अपने अपनी हाथ काट लिए होंगे, क्या कर लिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन एनालिस्ट आर बीइंग वेरी वेरी केयरफुल दिस टाइम, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हुए। आपकी बड़ी गहरी नजर है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ।
अदील देखिए, विक्रांत ने अभी एक जुमला बोला था कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लास्ट टाइम अराउंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ओवरबोर्ड हो गया था और इतना ज्यादा हो गया था कि मतलब ऑब्वियसली, और वो ओवरबोर्ड होना इसलिए बनता भी था कि हम जीत ही नहीं रहे थे इतने टाइम से हम आईसीसी इवेंट्स में। इट वाज सो मोनोटोनस। और लास्ट टाइम अराउंड क्योंकि मैं यहीं थी यूएई में और मैंने प्रैक्टिस सेशंस वगैरह में, ऑनेस्टली स्पीकिंग द डे बिफोर द मैच प्रैक्टिस सेशंस में आई डिड नॉट सी द मेन टीम डूइंग एनीथिंग। नेट बॉलर्स जो है वो बॉलिंग करवा रहे थे रैंडमली दूसरे प्लेयर्स को जो कि 11 का हिस्सा भी नहीं थे द अदर डे। तो इनफैक्ट उसमें बहुत शोर मचा था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली से ये बात भी पूछी थी आफ्टर द मैच कि क्या टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। वो इस वजह से बिकॉज एक होता है, एक ह्यूमन नेचर है, आप लगातार किसी से जीत रहे तो वो सीरियसनेस आपकी कम हो जाती है कि यार मतलब क्या फिर जीत जाएंगे। तो ये जो जीत थी ना, इसने इंडियन टीम को एक बहुत बड़ा झटका दिया, इंडियन फैंस को, इंडियन एनालिस्ट को झटका दिया। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान टीम को ये सेल्फ बिलीफ दिया कि हाँ हम हरा सकते हैं, बिकॉज इतने टाइम से इतनी बड़ी हमारी टीम्स ने नहीं हराया था इंडिया को। तो ये जो सेल्फ बिलीव है ना, उसी को इन्होंने कैश करना है मैच में और उसी का फायदा उठाना है और उसी सेल्फ बिलीव के साथ फिर तो करना है। एब्सोल्युटली। और जाहिर है ये एक तरह से इंडिया के लिए, एंड आई थिंक विक्रांत वाज एब्सोल्युटली राइट, डाला एक तरह से इंडिया के लिए ये बेहतर हो गया, बिकॉज वो ये कह रहा है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बार बड़ी डिफरेंट है पाकिस्तान की, इवन दो थोड़ी वीकर साइड है, लेकिन पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गया होगा कहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, और ना कोई वजह होनी चाहिए ओवर कॉन्फिडेंट होने की इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ सबको इम्पोर्टेंट लास्ट जो वर्ल्ड कप में हम जीते हैं इनसे, उसके बाद सारे लड़कों को जो रिस्पेक्ट मिली है, जो मज़ा आया, जो इस परफॉर्मेंसेस को उन्होंने एंजॉय किया है, तो मेरे ख्याल में उन सबको अपनी इम्पोर्टेंस का पता है, इस मैच की इम्पोर्टेंस का पता है, और पता है कि कितनी आवाम देख रही होगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है उन सब से। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह के सेम एटीट्यूड के साथ वो ग्राउंड में उतरेंगे जीत के लिए, और उन्होंने जीतना है। तो सवेरा आप तो तैयारी कर रही होंगी, थोड़ी देर बाद बस मैच का आगाज होने वाला है। कॉरिडोर्स में वैसे लाला पीसीबी के कॉरिडोर्स में जो है वैसे ये बात कही जाती है ना कि इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस ऐसी है कि रातों रात आपको स्टार बना देती। मतलब एक डेब्यूटेंट भी आके अगर इंडिया के खिलाफ जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी दे दे तो रातों रात लोग आपको इतनी अच्छी तरह जानने लगते हैं जितने पुराने 6 साल पुराने क्रिकेटर्स को नहीं जानते। सवेरा जो क्रिकेट नहीं भी देखता वो ये मैच लाजमी देखता है, और यही वो अपॉर्चुनिटी होती है जिसे प्लेयर को अवेल करना चाहिए। लाइफ के अंदर बड़े कम मिलते हैं मौके, लेकिन जो इसको मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये वो मैचेस हैं जो कि लेजेंड्स बना देते हैं। बिल्कुल। और आज भी कभी कोई डिप्रेस मूड होता है तो मैं वो अश्विन का वो ओवर निकाल लेता हूँ लाला, सीरियसली वो उस वक्त आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के कि यार वो जिस वक्त बॉल हवा में थी, याद है या अल्लाह, वो कैमरामैन भी दिखा रहा है भाई दिखा दो बॉल कहाँ पर है, और जब पता चला कि छक्का चला गया वो तो खैर मैं भूल नहीं सकता। हमें इस वक्त बढ़ना एक ब्रेक की जानिब। अदील, लाला और सवेरा दुबई से हमारे साथ होंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। पाक भारत दंगल अब से थोड़ी देर बाद इसका होने वाला है आगाज। एशिया का बादशाह हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है इस वक्त समा टीवी पर। सवेरा वैसे हाँ मैं ये पूछ रहा था भाई, आप तो मैच देखने जा रही हैं ना, आप बड़ी खुशकिस्मत है माशाल्लाह, तो ये बताइए ना कि कुछ तैयारी शैरी, ग्रीन पेंट फेस पे हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई ग्रीन कपड़ों में जा रही हैं, क्या कर रही हैं? अदील बहुत हैपनिंग है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अगर आपको पूरा सफर बताऊं एयरपोर्ट से लेके पूरा एवरीवेयर इट इज एशिया कप, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा जी, वो जहां आपको कोई इंडियन मिल रहा है वो भी कह रहा है कि आप तैयार हैं मैच के लिए, जहां कोई पाकिस्तानी मिल रहा है वो भी कह रहा है क्या होगा, बड़ी टेंशन हो रही है। अच्छा, हसन अली वापस बुला रहे हैं तो वो तो खैर अभी नहीं इस मैच में होंगे, बट वो जाहिर सी बात है अभी रिसेंट चेंज हुआ है। तो यस, तैयारियां भरपूर चल रही हैं। बड़ी यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटीज दी हुई हैं कि अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ से बसेस जो है वो स्टेडियम लेकर जा रही हैं फैंस को। एंड यस, आई एम इन ग्रीन एज वेल, सपोर्टिंग ग्रीन एवरी
in every kind and every way. माशाल्लाह माशाल्लाह। लाला जरा बात करते हैं कोई टॉप 3 प्लेयर्स पाकिस्तान के, कौन से 3 खतरनाक प्लेयर आपको कौन से लग रहे हैं पाकिस्तान के? 3 खतरनाक, तीनों 1 2 3 1 2 3 रिजवान, फखर एंड बाबर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये वैसे थोड़ी सी इसमें परेशान कुन बात भी है कि कोई लाला ने किसी बॉलर का नाम नहीं लिया इसमें। दैट मीन्स चले इंशाल्लाह कोई बॉलर सब है। मैं तो अभी अज्यूम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में हमारा नसीम विकेट लेता हुआ, मैं पता नहीं मुझे कुछ इल्हाम से हो रहे हैं, कुछ मुझे आ रही है, कुछ इंट्यूशन हो रही है मुझे इस वक्त। लाला इंडिया की बात करते हैं, टॉप 3 इंडिया के कौन से खतरनाक प्लेयर लग रहे हैं आपको? देखें, एक तो उनके ऑलराउंडर हो गया पांडे, हाँ, उसके अलावा आपका पांड्या, विराट हो गया। विराट बड़े प्लेयरों का प्लेयर है वो, ठीक है। एंड देन रोहित शर्मा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मजा आता है उसकी बैटिंग देखते और पाकिस्तान की बॉलिंग को, बल्कि मुझे याद है सवेरा हम जब इमाम का इंटरव्यू कर रहे थे, इमाम ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली थी रोहित के बारे में। और इमाम ने कहा था कि रोहित को जब आप फील्ड से बैटिंग करते हुए देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक्शन रिप्ले में चल रहा है। उसके पास इतना टाइम होता है शॉट खेलते हुए। इज डेफिनेटली अ बिग प्लेयर एंड डिसेंट कैप्टन एज वेल। आई थिंक उसकी कैप्टनसी के बाद से वो जो विराट के ऊपर कैप्टनसी का एक प्रेशर था वो काफ़ी हद तक जो है वो डेफिनेटली कम हुआ है। सो लाला, गट फील तो ज़ाहिर है, वी नो ऑन पेपर इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है। सो पाकिस्तान कोई चांस नज़र आता है वैसे इंशाल्लाह? ये ऑन पेपर की क्रिकेट नहीं है, ये एफर्ट की क्रिकेट है। जो खेलेगा 11 लड़के उसके भी हैं, 11 हमारे भी होने। जो 100% एफर्ट करेगा, गलतियां दोनों टीमों से होनी है, जो कम से कम गलती करेगा वो जीतेगा। राइट। सवेरा, सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग? आई एम सॉरी। नहीं, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग, जो मतलब आप जो सवाल जो पूछ रहे हो कि क्या होगा और क्या होगा ऑन पेपर, ये ऑन पेपर वगैरह गिवन डे पे ये सब खत्म हो जाता है। बिकॉज ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी जो कि पिछले टाइम खेली है, और ऑन पेपर हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बिकॉज ये कभी भारत से खेली ही नहीं थी। तो ऑन पेपर स्पेशली T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि ऑन पेपर जो है वो कुछ नहीं रहता। बिल्कुल है, बिल्कुल इंडिया जो है, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्गर टीम देन पाकिस्तान, एंड देन इंडिया हैज प्लेड अ लॉट। सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है, दे आर सॉर्टेड विद देयर स्ट्रेटजीज। रोहित शर्मा की बात करें, आपने अभी बात की, तो विराट कोहली के अंडर ना अप टाइप थे प्लेयर्स। रोहित शर्मा के साथ बड़ा लेड बैक एटीट्यूड है प्लेयर्स का, प्लेयर्स बहुत लेड बैक हैं। अभी जैसे विक्रांत और हरभजन बात कर रहे थे कि रिलैक्स लग रहे हैं प्लेयर्स बहुत। तो आई होप कि मैच में भी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल। लाला, एक इम्पॉर्टेंट आखिरी सवाल जो पाकिस्तान टीम को अब से थोड़ी देर बाद डिसीजन लेना है, हसनैन को खिलाना है। देखिए, हारिस इज देयर, वो तो खेलेगा ज़ाहिर है, इज द मेन स्पीयर हेड हमारी बॉलिंग का इस वक्त। नसीम खेलेगा कंफर्म। तीसरा फास्ट बॉलर शाहनवाज, दहानी और हसनैन, कौन खेलता हुआ नजर आ रहा है आपको? इस पिच के ऊपर मैं समझता हूँ कि आपको पेस बड़ी ज़रूरत होगी। हसनैन नो डाउट तगड़ा है, पेस है उसके पास, लेकिन एक्सपेंसिव भी बड़ा है वो। हाँ, तो लेकिन मुझे ये लग रहा है कि क्या पता हसनैन को ही खिलाएंगे लोग। बिल्कुल हो सकता है। वैसे हसन अली सवेरा चांसेस कम है, वरना एक कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, हसन को खिला दिया जाए मेरे ख्याल से। आई थिंक ही इज नॉट फीचरिंग इन दिस मैच, राइट? नहीं, हसन इज नॉट फीचरिंग राइट नाउ बिकॉज़ हसन एज रिप्लेसमेंट अभी टेक्निकल कमेटी के पास गया है। पीसीसी की टेक्निकल कमेटी जो है वो अप्रूव करेगी हसन का जो ये चेंज है, उसके बाद से हसन जो है वो टीम के साथ फीचर करेंगे। आई एग्री टू लाला, मुझे ये लगता है कि हसनैन जो है वो आज आपको खेलते हुए दिखेंगे, तो इट वुड बी नसीम, हारिस एंड हसनैन इन एक्शन, यानी फियर्स पेस से हम जाएंगे। अगर तो लग गए तो जबरदस्त हो जाएगा, यानी विच मींस के विकटे निकलेंगी। मगर अगर ये हमारे फियर्स पेस बॉलर जो है वो विवर्ड हो गए तो फिर बुरा नहीं पड़ेगा। जाने जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच सवेरा फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड लक फॉर द गेम टू यू, और एंजॉय स्टेडियम में क्या माहौल होने वाला है। सवेरा एंजॉय करेंगी मैच स्टेडियम में बैठ के, मैं और लाला टीवी पे बैठ के देखेंगे, मैच एंजॉय करेंगे, और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। लेकिन कहा जाता है मे द बेटर साइड विन। और लाला, आपका ही बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ मिनटों की बात है और टॉस हो जाएगा और हमें पता चलेगा जो हमने बातें की थी, टॉस जीत के क्या करना है, क्या होना है, टीमें क्या होंगी, सब हमारे सामने होगी। बट इंशाल्लाह ये जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है एशिया का बादशाह और उसमें इंडिया पाकिस्तान दंगल, इसके बारे में गुफ्तगू हम अपने जो रेगुलर प्रोग्राम है उस पर भी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइस एंजॉयड आवर डिस्कशन विद हरभजन सिंह एंड विक्रांत फ्रॉम इंडिया।
सो आपसे मिलेंगे कल एक बार फिर। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।